देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मैं उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का जल्द ही शिलान्यास करूं, उद्घाटन करूं, लेकिन हमें लगता नहीं है जो हालात यहां के बने हुए हैं कि ये जल्द सपना उनका पूरा होगा। ये तमाम लेबरर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम लेबरर्स जो है वो अफगान कंपनी के अधीन काम करने वाली ये लेबरर्स है और ऐसे ही जैसे इनका पेशभूषा जो है इस समय वैसे ही ये काम करते हैं। फिलहाल इन्होंने काम करना फिलहाल बंद कर दिया है। सैकड़ों के करीब इनकी ये तादाद सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और कोरोना की अगर बात करें, फिलहाल कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी से सारी बंद कर दी गई है, इंस्टीट्यूट सारे बंद कर दिए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को देखते हुए, प्रोजेक्ट को साकार करना है, मोदी जी का सपना साकार करना है, उसी के चलते ये काम अभी भी फिलहाल दिन रात चल रहा है। लेकिन ये सारा का सारा रिस्क उठा रहे हैं, फिर भी इनको रिस्क के जो अलाउंस होते हैं, जितने भी इनको अधिकार मिलने चाहिए, हक हकूक मिलने चाहिए, उससे ये कहीं ना कहीं अछूते हैं। कंपनी भी इनके साथ जो है पक्षपात लगातार कर रही है, ठेकेदार इनके साथ कर रहे हैं। हम कुछ यहाँ पर जो लेबरर्स हैं जो कि ग्रामोड़ यहाँ पर साइड यहाँ पर काम चल रहा है, ये अफगान कंपनी का बड़ा सा टैग आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये भी लगातार इनके साथ पक्षपात करती आ रही है। इनके ठेकेदार इनके साथ पक्षपात करते आ रहे हैं। तमाम इनको जो इक्विपमेंट्स बरते जाने होते हैं कामकाज के दौरान, वो नहीं बरते जाते हैं इनके लिए, ना ही कुछ इनको अलाउंस बेहतर दिए जाते हैं। ऐसे आरोप इन्होंने लगाए हैं। पूरी बात जानते हैं, क्या मामला था, आप अफगान कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी क्या परेशानी है वो इजहार करें। सर, हम अभी जो है अफगान कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं ठेकेदार के थ्रू, लेकिन हमारा जो काम है वो ठेकेदार पे, टर्निंग पे नहीं है, बल्कि वो सप्लाई पे काम चल रहा है। और सप्लाई पे सर जो है हमारा जो हड़ताल करने का जो रीज़न है हमारा, तो ये है कि जो जिन वर्कर का जो फाइनल हो रहा है, जो हमारे भाई हैं साथ में हमारे काम कर रहे हैं, तो इन लोगों का जो है अभी फाइनल नहीं मिल रहा है। तो फाइनल के तौर पे जे हमें जो है 1 साल की हमें बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसकी जगह हमें जे दे रहे हैं 5%। अच्छा, मतलब कि 1 महीने की 26 प्रेजेंट में से 5 प्रेजेंट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर, जो हम हाइट पे काम करते हैं, 115 मीटर हाइट है ब्रिज की। रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है आपको? रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, नहीं मिलता। ये जो हाइट अलाउंस जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हाँ, तो वो नहीं मिलता है हमें। अच्छा, और तो उस टाइम आपको बोला जाता है जब आप चढ़ाई चढ़ते हो, ऊपर इतनी हाइट पे जाते हो, तो बोलते हैं कि हम आपको अलाउंस देंगे, रिस्क देंगे? उस टाइम कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो अभी जो है हाइट अलाउंस, दूसरा नंबर हमारा दिवाली पे बोनस आता है, वो भी ये खुद ही खा लेते हैं, हमें तो कुछ मिलता नहीं है। तो बस यही है। हड़प लो, जितना आप हड़प सकते हैं। आपके पेट छोटे हैं तो इन गरीबों का खून पसीना, आपकी जो मेहनत है वो आप चूस लीजिए। और भी हमारे साथ कुछ लेबरर्स हैं, उनसे बात करते हैं। पाजी कित्थों दे रहो? मैं जी पंजाब दा रहने वाला जी। हाँ जी, मैं इत्थे एंट्री करेन ते पंजाबी च गल दस्सियो फिर। मैं पंजाबी च करूंगा जी। मैं मोदी साहब चाहते हैं कि जल्दी जेड़ा सपना पूरा होए, उधमपुर बारामूला जेड़ा ट्रेन इन्हां पहाड़ां च गुजरी जाए। लगदा तुहानू कि जाएगी 2024 कोलू पहले? आपां सुपना पूरा करने वास्ते दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टाफ जो है, पंजाबी च गल करो जी। मेरा जेड़ा स्टाफ है वो कहता कि ना ही करो, काम बंद करके रखो, क्योंकि इन्हां दियां जेबां हरियां हुंदियां रहण। ठेकेदारां को पैसे लै के खाई जांदे आ, बंदियां कोलों खोई जांदे आ। डेंजर एरिया दे विच जाके इन्हां दे जाके देख लो, कोई नैट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। जो साडियां डिमांडां हुंदियां ओहदे उत्ते इन्हां कोई भी साडा डाटा लिख के नहीं लाया। साडी मत्सां दा हाल जाके देख लो, उस तो ज्यादा बुरा किते हो ही नहीं सकदा। सब मिल के खाई जाण डे आ। जद 15 आदमियों दा फाइनल कर रहे आ ते इन्हां नूं की बीमारी पैंदी आ नोस्ट लाउन दी कि असीं इन्हां नूं छुट्टियां दे रहे हैं, बाउंस दे रहे हैं, PF दे रहे हैं। बोलते ठेकेदार को, जब ठेकेदार को आप 10% दे के भेजते हैं, उस टाइम चेता नहीं आउंदा कि इन्हां नूं भी कुछ देना है, काम असीं करिए। जब दबा दब सानू धक्का शाही करके ये अजी तरह काम कम हुआ, तेरा मैं ओवर टाइम काट दूँ, तेरा ये कर दूँ, तेरा वो कर दूंगा। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, डर के मारे टूट फट के करेंगे काम। ऊपर से गिर गया तो बोलेंगे मक्खी मर गया, कोई बात नहीं है ही नहीं है, ठेकेदार का आदमी भी नहीं है। हमारे पास जाके देख लो, कोई भी है नहीं ऐसी चीज कि जो हमारी सेफ्टी के लिए होए। आपको पता है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हमारे रियासी में बैठते हैं, कभी आपने उनके पास जाकर के ये कराया? उन लोगों को भी बताया गया है, वो भी हमें यही बोल के गया है। क्या बोल के गया? कि आपको सब कुछ मिलेगा। वो पता नहीं कौन सा दिन आएगा कि मोदी जी की बात वाला कि प्रोजेक्ट हम बनाने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर को मिलाएं। तो इधर के लोग भी जाके दिल्ली में मजे ले और उधर के लोग इधर आके देखे। तो ये लोग बोलते कि हमारे बहु बेटियां की शादियां होती रहे थे, हम इधर से पैसा खाते रहे, काम भट्ठा पर रहता रहे और ठेकेदारों को पैसा लेते। हो रही है इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो रही है। अगर वेरिफिकेशन की जाए इसकी, करो, नो प्रॉब्लम, करो वेरिफिकेशन। हम बताएंगे कि जहाँ जहाँ क्या हो रहा है। और इधर तो ऑल स्टेट का आदमी है,
अफसर भी है, वर्कर भी है। जब किसी को बोलेंगे तो बोलता नहीं तू यूनियन बाज है। यूनियन बाजी तो इधर है ही कोई नहीं है। एक पैसा मांगने के लिए घर में भी माँ बाप से मांगो तो सीधी तरह देता नहीं है। तो हम तो इनका तन तोड़ के इतनी ठंडी में काम करके है तो हमें फेर ना मिले तो क्या फायदा है काम करने का। मोदी जी को तो मैं यही बोलूंगा कि ये प्रोजेक्ट बंद ही कर दो। जब ये बोल रहे 15-15 आदमी निकालने, पूरा एक बार बंद कर दो। जब कोरोना ठीक हो जाएगी चला देंगे दिन रात करके, हम फ्री पेमेंट में कर देंगे काम, सेवा ही करेंगे। पर तो हजारों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए, लेकिन फिर भी ये रिस्क लगातार उठा रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर नेट की या जैकेट की, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स इन लेबरर्स को दिए जाने चाहिए वो फिलहाल यहाँ से नादारद हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है। ये तमाम सारे के सारे लेबरर्स जो हैं वो अपना रिस्क उठा करके इस प्रोजेक्ट को साकार करने में लगे हुए हैं, लेकिन ना जाने स्थानीय विभागीय अधिकारी जो संबंध रखते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की अगर बात करें, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी चेयर के ऊपर ही बैठ करके बड़े बड़े बखान करेंगे कि हम आपको फलाना अधिकार देंगे, फलाना अधिकार देंगे, ढिमका अधिकार देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, इनको ठेंगा तक नहीं मिल रहा है। ऐसे इनको ठेंगा दिखाया जा रहा है उल्टा करके। और ये सामने आपको दिख रहा होगा कहाँ यहाँ पर नेट लगा। अगर कोई लेबर का व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाता है तो कहाँ उसको रोकथाम के लिए यहाँ पर नेट लगाया हुआ है। और इतनी हाइट पर जाकर के ये सारे के सारे मजदूर हैं, ये काम करते हैं। वाकई में एक लेबरर ने ये कहा था कि अगर हम इतनी हाइट से गिर जाते हैं तो ये अधिकारी कहेंगे कि मक्खी ऊपर से गिर के मर गई है। वो वाकई में सच्चाई है, मक्खी ही गिरी है। और ये सामने स्क्रीन पर दिख रहे लेबरर्स जो हैं वो सारे के सारे परेशान हैं, चिंतित हैं, अपने हक हकूक़ को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान भी इन लोगों को अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये तमाम जो सारे के सारे इन्होंने जो इंतज़ामात किए हैं इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए, इन्होंने दिन रात मेहनत की है। इनको मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है। ये पैसों को लेकर के, हक हकूक़ों को लेकर के डिमांड लगातार कर रहे हैं, जो कि इनसे अभी तक कहीं ना कहीं दिलवाने में असमर्थ रहे हैं हमारे रियासी जिला एडमिनिस्ट्रेशन के स्थानीय अधिकारी। और यहाँ जितनी हाइट है, आप हाइट देख करके हैरान हो जाएंगे। लेकिन सल्यूट है ऐसे लेबरर्स को, ऐसे इंजीनियर्स को जो इतनी हाइट पर जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हाइट का जो अलाउंस है वो नहीं मिल पा रहा है। लगातार इनके साथ मतभेद किया जा रहा है, प्रताड़ित इन अधिकारियों को किया जा रहा है। और ऐसे जो हमारे रियासी के स्थानीय नेता लोग हैं, वो नेता लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सिफारिश के रिश्तेदारों को यहाँ पर लगवा लेते हैं। ये बेचारे, ये क्वालिफाइड लड़के हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि जिनका रिश्तेदार कोई अगर यहाँ पर कोई डीडीसी होगा, बीडीसी होगा, जो कोई बड़ा नेता होगा, उनको कोई भी टॉर्चर नहीं करता है। टॉर्चर कौन होते हैं? ये आम मजदूर। ये आम मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं लगातार। इनको कोई भी इक्विपमेंट्स बेहतर तरीके से नहीं दिया जा रहा है। ये लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौरान। अब देखना होगा जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को कि आप रियासी में आखिरकार कर क्या रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर मजिस्ट्रेट का जिम्मा दिया गया है, पूरा आपको कंट्रोल रखने का जो है वो कोरोना को कंट्रोल रखने के लिए अगर पूरी की पूरी पावर दी गई है, यहाँ पर हज़ारों मजदूर जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उसे कम से कम तो निभाइए। इन लोगों की समस्याओं का निवारण कीजिए, जहाँ तो इनको घर भेज दीजिए। और मोदी जी का जो प्रोजेक्ट लगातार बनने की आप आश्वासन देते आ रहे हैं कि 2024 से पहले ये साकार होगा, हमें लगता नहीं है कि अगर ऐसे विरोध प्रदर्शन होते रहे ये 2034 से भी पहले साकार हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी ग्राम मोड़।